नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो यूपीपीएससी के आयोग के द्वारा जो पेपर अभी हाल फिलहाल हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे और आप लोग अंत तक बने रहेगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें देखिए सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो है कि 1 से 40 तक रहेंगे। और बता दें कि कई क्वेश्चन जो है कि रिपीट होने के चांस रहते हैं, तो हम लोग इसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों के लिए 1 जनवरी 2024 से करंट अफेयर का लगातार जो है कि रिवीजन कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट इसका बना दिया गया है, आप लोग उसका जा करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो ए दिया भीमराव अम्बेडकर, बी दिया BN राव, सी दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी दिया जवाहरलाल नेहरू। तो देखें इसमें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव थे। और भीमराव अम्बेडकर कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जो है कि जो संविधान सभा के प्रमुख समिति में देखेंगे तो ये भीमराव अम्बेडकर जो है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कि ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? तो जन संचालन समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो ये संघ शक्ति समिति के क्या थे? तो ये अध्यक्ष थे। ठीक है, किसके? तो संघ शक्ति समिति के। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न कि शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? तो ए दिया सारे नौबत, बी दिया पेशवा, सी दिया मजुमदार और डी दिया पंडित राव। तो बता दें इसमें जैसा कि आंसर दिया भी है कि अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? तो पेशवा था। और देखें तो शिवाजी के अष्टप्रधान में कुल 8 मंत्री होते थे। ठीक है, 8 मंत्रालय था। कौन कौन था? तो देखते हैं। पेशवा क्या होता है? पेशवा जो है कि प्रधानमंत्री होता था, जो राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की ये देखरेख करता था। उसके बाद से दूसरा कौन? तो सरी नौबत होता था। कौन? तो सरी नौबत सेनापति होता था। ठीक है, इनके पास सैन्य प्रधान होते थे। ठीक है, और तीसरा देखें तो अमात्य एक होता था। अमात्य क्या होता? तो ये राजस्व मंत्री होता था, जो आय व्यय की लेखा जोखा रखता था। और एक और कौन था? तो इसमें देखें तो चिटनीस था। जो चिटनीस कौन था? तो चिटनीस जो है कि राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखता था। और एक सुमंत होता था। सुमंत जो है कि ये क्या होता है? सुमंत जो है कि ये विदेश मंत्री होते थे। ठीक है, पंडित राव, ये पंडित राव क्या होते? पंडित राव जो है कि धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। और एक न्यायाधीश होते, तो न्यायाधीश जो है कि न्याय विभाग का प्रधान होता था। और एक देखें तो इनके अष्टप्रधान में एक वाकिया नवीस होता था, जो सूचना और गुप्तचर एवं सन्धि विग्रह के विभाजक का ये विभागों का ये अध्यक्ष होता था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न में देखिए क्या हो रहा है। इसमें देखिए तीसरा प्रश्न में क्या दिया है कि निम्नलिखित सारणी में लूप संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें लूप संख्या को याद करना है। तो इसमें जब 15 गुणे 2 करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 15 गुणे 2 बराबर 30। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 31 × 31 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 और 6 और 3, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया? 92 आ गया। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो 17 गुणे 2 जब करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17 दूना के 34 हो गया। और 19 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे इतना तो 38 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे हम लोग 8 और 4 12 के 2 80 1 3 3 6 1 7 तो कितना आ जाएगा? 72 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तीसरे का डी हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं क्या है। आलू पौधे का कौन सा भाग है? तो पत्तियां हैं, जड़ें हैं, पुष्प है, तना है। तो ये तो आप लोगों को मालूम होगा कि आलू जो है पौधे कौन से भाग है? तो तने के भाग से मिलता है। ठीक है, आगे के व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन है किसका? तो ये पूरक है। क्या है? व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन है किसका? तो ये पूरक है इसके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 6वां प्रश्न की वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकल सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई है? तो किसमें? तो बुंदेलखंड में। देखेंगे तो बुंदेलखंड में काफ़ी पानी कमी रहती है, तो इसलिए वहाँ पर किस योजना की शुरुआत की गई? तो स्प्रिंकल सेट वितरण की शुरुआत की गई है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 7वां प्रश्न की भारतीय मानक समय निम्न में से किस देशांतर द्वारा निर्धारित किया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर द्वारा निर्धारित किया गया है। कितना? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, और देखेंगे कि भारत जो है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 अंश से 33 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश और वहीं 68 डिग्री 7 अंश से 97 डिग्री 25 मिनट से पूर्वी देशांतर के बीच जो है कि क्या है? तो स्थित है। और देखेंगे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 6 डिग्री 4 अंश से 37 डिग्री 6 अंश तक है, जो है कि उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 8वां प्रश्न की किनके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया गया है? ए दिया दीनदयाल उपाध्याय, बी दिया अटल बिहारी वाजपेयी, सी दिया है रामनाथ कोविंद और डी दिया है लाल कृष्ण आडवाणी। जो किसका है? तो लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित है। तो रामनाथ कोविंद की जो पुस्तक है वो प्रकाशित है। ठीक है, आगे है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर को चुनिए। देखिए ये प्रश्न हमेशा से रिपीटेड रहे हैं और ये प्रश्न हमेशा आता रहता है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कब आता है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है। कब? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम में कब इसकी स्थापना होती है? तो 2010 में। ठीक है, जिसके प्रथम जो अध्यक्ष रहते हैं आदर्श कुमार गोयल आते हैं। कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल आते हैं। ठीक है, और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम में कब आता है? तो 2002 में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 का 3 अभी इसमें आंसर दिया ही है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो इसमें देखिए आप लोग ये प्रश्न कर दीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। चलिए इसको देख ही लेते हैं क्या दिया है इसमें। यदि 79 - 24 = 10 तो इसमें देखिए क्या चल रहा है। इसमें देखेंगे तो आप लोग 79 और 24 को जब इसको
माइनस करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 7 में से 2 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या दिया है 8 7 1 3 दिया है, ठीक है। तो इसमें से 7 में से जब 3 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 8 है, 7 है, 1 है, 3 है, इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे तो हम ऐड कर देंगे तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वें का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो 11वां प्रश्न की दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ए दिया टाटारिक अम्ल, बी दिया ऑक्जेलिक अम्ल, सी दिया लैक्टिक अम्ल और डी दिया सल्फोनिक अम्ल। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वही टाटारिक अम्ल में किस में पाया जाता है, तो अंगूर में, केला में, इमली में, इसमें क्या होता है तो टाटारिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो पालक में, ठीक है, पालक में, इमली में, जो कच्चा अमरूद है, टमाटर, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 12वां प्रश्न की प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम। तो प्रथम जो 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ठीक है, 19 है, 23 है और 29 है, 31 है। इन सबको जोड़ लेंगे और 10 से जब इसको भाग दिला देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, तो 15.8 आ जाएगा, ठीक है। 158 आएगा, 10 से भाग देंगे तो 15.8 आ जाएगा, ठीक है। आंसर इसका तो 12 का सी हो जाएगा। 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न क्या दिया देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो ए दिया चारकुला, बी दिया कथक, सी डी दिया है नौटंकी, तो और सी दिया छाऊ। तो देखें तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है छाऊ। कौन सा नहीं है, तो छाऊ नहीं है, क्योंकि ये कहाँ का है, तो देखेंगे तो ये पूर्वी भारत का ये पारंपरिक नृत्य है। कहाँ का पर, तो बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, देखें तो ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। 14वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे, तो रामनाथ कोविंद जी थे, ठीक है। ये आप लोग लगा लीजिए। 15वां प्रश्न आगे देख लेते हैं क्या है। 16वां प्रश्न की जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया था, तो कहाँ पर, तो ये मांडले जेल में। कहाँ पर, तो मांडले जेल में ये अपना जीवन व्यतीत किए थे, ठीक है। 17वां प्रश्न की विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। और आप लोग कमेंट करिए कि 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 5 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा। आगे क्या है देख लेते हैं। 18वां प्रश्न के निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है, तो देखिए जो तंदूर जो है ये दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है। और तंदूर ये कहाँ पर, तो तंदूर आप लोगों का बता दें ये दामोदर घाटी में स्थित नहीं है, बल्कि रामगढ़, तो रामगढ़ कहाँ पर, तो रामगढ़ आपका झारखंड में, ठीक है। रामगढ़ भी झारखंड में, गिरिडीह भी झारखंड में, उत्तरी करणपुरा भी झारखंड में। और देखें तो यहीं पे किसका, तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर है, ठीक है। और राजारप्पा मंदिर भी कहाँ पर, तो यहीं पे है। और गिरिडीह कहाँ पर, तो गिरिडीह भी आपका झारखंड में। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। ये प्रश्न भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो मिलेट्स किसमें, तो ज्वार एवं बाजरा हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। प्लेसेस, तो ये प्लेसेस में क्या, तो पल्सेस में क्या होता है, दालें में तो प्रोटीन पाया जाता है। चना में, तो चना में जो है कि रबी की फसल है, ठीक है। चाय क्या है, तो चाय का पौधा। 21वां प्रश्न की निम्नलिखित युद्धों संघर्षों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले से लेकर के अंतिम तक इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न जो है कि रिपीट होने का पूरा चांस है कि ये प्रश्न आ जाए, लेकिन इसमें जो है कि आंसर हमको डाउटफुल है, लेकिन तभी आप लोगों को बता देते हैं। तो इसमें देखिए शक सातवाहन युद्ध ये कब होता है, तो ये पहली या दूसरी शताब्दी के लगभग होता है। कब, तो इसमें देखें तो सातवाहन की इसमें क्या होता है, सातवाहन जो वंश होता है, जो सातवाहन युद्ध होता है, इसमें सातवाहन जो है कि जीत जाते हैं। उसके बाद से यशोधर्मन था मिहिर कुल का संघर्ष कब होता है, तो ये 532 ईस्वी के लगभग, ठीक है। 532 ईस्वी के लगभग होता है, ठीक है। और अजात शत्रु था लिच्छवी का संघर्ष कब होता है, 484 से 468 से 484 के लगभग होता है, जिसमें इसमें क्या होता है, तो लिच्छियों की इसमें हार हो जाती है और अजातशत्रु क्या का विजय होता है। उसके बाद से असकंद हुड़ संघर्ष कब होता है, तो जो है कि ये कब होता है, 466 ईस्वी के लगभग होता है। इसका युद्ध जो है कि इन लोगों के बीच संघर्ष होता है। और स्कंदगुप्त जो थे ये गुप्त साम्राज्य के 7वें कौन से, तो 7वें नंबर के राजा थे, ठीक है। और ये क्या करते, इसको जीत गए थे, कौन थे, जो है कि स्कंदगुप्त, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए इसमें 21 क्या दिया, 21 का ही दिया है, लेकिन हमको इसमें थोड़ा सा गलती लग रहा है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 23वां प्रश्न के संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में यह अनुमान लगाया है कि 2025 तक भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर निम्नलिखित हो जाएगी, कितना, तो 158 मिलियन के लगभग हो जाएगी। आगे है निम्नलिखित में से किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया, तो इसका SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड का, ठीक है। आगे उत्तर प्रदेश में औषधि पार्क कहाँ बनने जा रहे हैं, तो लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पर बनने जा रहे हैं, तो लखनऊ में बनेंगे औषधि पार्क, ठीक है। आगे आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये 27वां प्रश्न के निम्न में से उत्तर प्रदेश से कौन सा जनपद चारों राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है, तो सोनभद्र जो है कि क्या करता है, तो 4 राज्यों की सीमाएं को स्पर्श करता है। और देखें तो सबसे क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जिला कौन सा, तो ये हापुड़ है, ठीक है। कौन सा है, तो हापुड़ है, ठीक है। न कि लखीमपुर खीरी है, कौन सा है, तो ये हापुड़ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन और समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी, तो 1972 को। इसको भारतीय नियोजन और समन्वय को भारतीय छाता विधान भी
ये छाता विधान, पर्यावरण का छाता विधान भी कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है देख लेते हैं। 29वां प्रश्न है कि 1 हार्स पावर का मान होता है कितना, तो 746 वाट होता है। ठीक है, यदि इसको इतने में कूट किया गया तो डी को सी लिखा जा रहा है, तो बी का क्या हो जाएगा, तो बी का आपने इसको देख लीजिएगा क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न है रीजनिंग से। ठीक है, ये आप लोग लगा लीजिएगा, ईजी है। आगे क्या 31वां प्रश्न की सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये 2005 नवनीत शर्मा बना भारत संघ इसमें के सहयोग से। ठीक है, आगे क्या है देख लेते हैं। 32वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया, किसने, तो टेंसरे ने किया था, कब, तो 1935 के लगभग। ठीक है, आगे क्या है कि प्रथम ब्रिटिश व्यापारी कारखाना स्थापित हुआ था कहाँ पर, तो मछलीपट्टनम में। तो प्रथम ब्रिटिश व्यापारी कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो ये मछलीपट्टनम में हुआ था। ठीक है, आगे क्या है, नीचे भारत के रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है, उत्पादकता प्रतिशत मात्रा के अनुसार घटते क्रम में सही युग्म को चुनिए। तो ये देखिए आंकड़े से संबंधित हैं, ये अपडेट हो जाएंगे, लेकिन ये आंकड़ा जो है कि इस समय भी चलेगा 2024 तक एग्जामों में चलेगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है कि रबड़ कहाँ पर होता है, इसमें घटते क्रम में देखना है। तो सबसे ज़्यादा केरल में, उसके बाद से कहाँ पर, तमिलनाडु में, फिर कर्नाटक में, फिर उसके बाद से कहाँ पर, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 34 का ये हो जाएगा। 37वां प्रश्न, किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर FFDC की स्थापना की गई, तो कहाँ पर, तो मेंथा तेल की। मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी है किसके लिए, तो उत्सर्जन के लिए। ठीक है, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर थी, तो ये नई दिल्ली में थी। कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। 43 का बी हो जाएगा। आगे है कि 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, जिस पर किसका हस्ताक्षर, तो वित्त सचिव का होता है। किसका, तो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो 40 क्या हो जाएगा, 40 का बी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट के से सही उत्तर को चुनिए। शंकर क्या हो जाएगा, शंकर आपका समांगी विश्व युग्मी हो जाएगा। शुद्ध जो है कि ये शुद्ध वंशक्रम क्या हो जाएगा, समांगी और समयुग्मी हो जाएगा। बहु वंशक्रम क्या हो जाएगा, तो ये विषमांगी और समयुग्मी हो जाएगा। तो ये आप लोग देख लिए। आगे है कि नाफेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के शुभ दिन पर किया गया, तो बिल्कुल सही दिया है। नाफेड की स्थापना किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। देखें तो ये दोनों कथन इस बार सही है। तो क्या हो जाएगा, 42 का ये हो जाएगा। आगे के पौधे किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया, तो कब, तो 2001 में। आगे है कि मिट्टी में मौजूदा पानी का रूप जो गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता है, तो ये आर्द्र जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 44 का बी हो। 45 प्रश्न की रेशम में कीटों को उनके मेजबान पौधों से मिलान करें, तो शहतूत रेशम क्या हो जाएगा, तो शहतूत रेशम का मोरस स्पीसीज हो जाएगा। और टसा रेशम क्या हो जाएगा, टसा रेशम का आपका टर्मिनेलिया अर्जना हो जाएगा। मूंगा रेशम क्या होता है, मूंगा रेशम का मेचलिस बाम्बेसियाना हो जाएगा। और एरी रेशम कीट क्या हो जाएगा, तो इसका रिसिनस क्यूमिनियस हो जाएगा। तो ये देखिए प्रश्न जो है रिपीट हो सकता है, आ सकता है पेपर में। कैल्शियम सिलिकेटों में सिलिका पाया जाता है कितने, तो 31 पाया जाता है। आगे क्या है, अल्फांसो, तो कहाँ पर अल्फांसो जो है कि आम की प्रजाति है, ये कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, फजली जर्दालू बिहार में, लक्ष्मण वो गुजरात में, और लंगड़ा ये क्या है, तो लंगड़ा जो है कि महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहली अखिल भारतीय सम्मिलित अनुसंधान परियोजना AICRP 1957 ने किस फसल से शुरू की गई, तो इससे तो मक्का से शुरू की गई थी। नैनो DAP में जो डाई होता है, जिसको डाई बोलते हैं गाँव में, क्रमशः नाइट्रोजन फास्फोरस होता है कितना, तो 8:16 का संबंध होता है। ठीक है, आगे भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन के जनक कौन थे, तो F निकोलसन थे। मृदा संरक्षण कार्यक्रम में समूच निबंधीय कार्य उन भूमियों पर किया था जहाँ ढलान 2 से 6% होता है। वंशानुक्रम के नियमों से संबंधित कौन है, तो JJ मंडल है। ठीक है, JJ मंडल है। निम्नलिखित में से आप लोग बताइएगा कि ये वंशानुक्रम के लिए किस फसल पर या किस फल पर यह अपना प्रयोग किए थे। ठीक है, आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगिता का प्रकार नहीं है, तो सम उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, अधिकार उपयोगिता है, बल्कि प्रचेत उपयोगिता इसमें नहीं है। आगे है राष्ट्रीय शोधों केंद्रों को उनके स्थान से मिलान कीजिए। ठीक है, क्या करना है, इसमें मिलान करना है। तो नींबू का कहाँ पर, तो नींबू का आपका नागपुर में है। मशरूम का कहाँ पर, तो मशरूम का आपका सोलन में है। अंगूर का कहाँ पर, तो अंगूर का आपका पुणे में है। और अनार का कहाँ पर, तो अनार का आपका जो है कि सोलापुर में है। ठीक है, अब ये आगे देख लेते हैं क्या है। आगे चने में किस प्रकार की कृषि क्रिया विशेष रूप से की जाती है, तो पौधों के ऊपरी भाग की कटाई। पुडुचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK कब स्थापित हुआ, तो कब, 1974 में। ठीक है, बैगनी धब्बा की सब्जी की फसल का एक कवक जनित रोग है, तो प्याज का। ठीक है, सरसों की आरा मक्खी पुपेशन करती है मृदा में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक खनिज का उदाहरण है, तो माइका है। ठीक है, हेमेटाइट किसका, आयस का, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। आगे है क्या है, पिकनियो बीजाणु किससे संबंधित, तो 0 अवस्था होती है। एशिया बीजाणु तो पहली अवस्था होती है। यूरेडिया बीजाणु की तो सेकेंड अवस्था होती है। और टीलियो बीजाणु क्या होता है, टीलियो बीजाणु का थर्ड अवस्था होता है। आगे है कि एक खनिज जो कैल्शियम मैग्नीशियम का स्रोत है, तो क्या है, तो डोलोमाइट है। आगे है कि सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ, तो 1904 में। निम्नलिखित किस सर्वेक्षण का उपयोग वाटर सेट और शहरी विकास के लिए किया जाता है, तो विस्तृत का उपयोग किया जाता है। गुणसूत्रों में वंशानुगत सामग्री है, क्या है, तो DNA है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, आगे है कि फिंगर मेलेंट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एल्यूसिन कोराकाना है।
आगे क्या, अमरूद के फल में शक्कर का रूप अधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें, तो फ्रुक्टोज में। जो फ्रुक्टोज जो मीठा जो होता है, ठीक है, वही होता है। आगे है कि यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एपिस मेलिफेरा है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को किसकी वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया, तो फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से प्रारंभ किया गया था। आईसीआर खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में है। कहाँ पर, तो जबलपुर में है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 71वां प्रश्न, मृदा के भौतिक वातावरण में समृद्ध नहीं है, तो मृदा जल है, मृदा हवा है, मृदा तापक्रम है, बल्कि मृदा विद्युत चालकता नहीं है। निम्न में से कौन सूत्रकृमि द्वारा होने वाली गेहूं की बीमारी है, तो टुंडू मोलिया है। कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, तो ये देखिए, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। 85% अधिक आर्द्रता पर पके केले के भंडारण के अनुशंसित का तापक्रम क्या है, तो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस है। इकाइनोक्लोआ प्रोटेंसिया वैज्ञानिक नाम है इसका, तो जंगोरा का। पादप आरडी डियोटाइप प्रतिरूप की अवधारणा प्रतिपादित की थी किसने, तो सीएम डोनाल्ड ने। पानी के बहाव के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है क्या कहते, तो डेटवास कहलाता है। आगे 78वां प्रश्न, के रंगराजन समिति संबंधित है किससे, तो चीनी उद्योग से। मादा मच्छर में स्टेरलाइट की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना को कौन सी एजेंसी नियंत्रित करती है, तो विश्व बैंक नियोजित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग फसल बीज दर सही सुमेलित नहीं है, तो तोरिया सरसों का 14 से 16 नहीं होगा, बल्कि 20 से 25 होगा। गेहूँ डिबलिंग विधि 25 से 30 किलो हेक्टेयर। मोटे दाने वाली मटर तो 80 से 90 किलो हेक्टेयर। और तोरिया और सरसों कितना, तो 20 से 25 हेक्टेयर किलो हो जाएगा, ठीक है। चना का कितना, तो चना का 75 से 100 है, बिल्कुल सही दिया है। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एजोटोबैक्टर दलहनी पौधों के साथ मिलकर नाइट्रोजन को सजीवी रूप में मृदा में स्थिर करते हैं, तो बिल्कुल ये देखें तो ये गलत दिया है, क्योंकि एजोटोबैक्टर क्या होता है, तो एजोटोबैक्टर के बारे में थोड़ा समझाने, तो ये क्या होता है, तो ग्राम नेगेटिव मुक्त जीवित एरोबोलिक बैक्टीरिया होता है जो गरी फलदार पौधों में क्या करता है, नाइट्रोजन को का स्थिरीकरण करता है। इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम मृदा में नाइट्रोजन को असजीवी रूप में स्थिर करता है, असजीवी नहीं बल्कि सजीवी के रूप में स्थिर करता है। क्लास्ट्रोडिया दलहनी पौधों के साथ मिलकर सजीवी रूप में नाइट्रेट क्या करता है, तो नाइट्रोजन को स्थिर करता है, तो ये भी गलत दिया है। नील हरित शैवाल जलमग्न परिस्थितियों में धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, तो बिल्कुल ये सही दिया है। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा बोडो मिश्रण के घटकों को सही ढंग से दर्शाता है, क्या क्या, तो कार्बन सल्फेट है और हाइड्रेटेड चूना है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मृदा वनस्पति नहीं है, तो मोल्स इसमें क्या है, तो मृदा वनस्पति नहीं है। परिवर्तनीय लागत को कहा जाता है, तो मुख्य लागत कहा जाता है। आगे है कि फसलों की फसल और कुल देख ले, तो आंवला किससे, तो आंवला यूफिरुबिएसी कुल से संबंधित है। शरीफा तो शरीफा किससे, तो एनोनेसी कुल से संबंधित है। अंजीर किससे, तो अंजीर जो है कि अंजीर आपका मोरेसी कुल से संबंधित है। बेल तो बेल आपका रूटेसी कुल से संबंधित है, ठीक है। आगे कि धान का संकर बीज प्राप्त करने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो कोशिका द्रव्य अनुवांशिकी नरबंधता का प्रयोग किया जाता है। जलवायु के आधार पर केले को किस रूप में वर्गीकृत किया है, तो उष्णकटिबंधीय फल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे क्या है कि पादप प्रजनन में कोल्सिचीन का उपयोग किया, किसके, तो स्वबगुणता उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया। ट्रिटिकल के बीज का संकरण किसके, तो गेहूं और सरसों के बीज का संकरण है, तो 90 का सी हो जाएगा। और कौन से इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो तने पर गांठ, तो सनई से नहीं बल्कि सनई क्या है, तो सनई एक जो है कि एक सब्जी होता है, जिससे क्या होता है, तो इसमें ये खेतों में लगाया जाता है। इससे अधिक खेतों में क्या होता है, तो कैल्शियम और नाइट्रोजन मिलता है इससे। राइजोबियम स्पीसीज क्या है, तो गांठ बनाने वाले होते हैं। एजोला क्या है, तो एजोला एनाबीना है। एजोटोबैक्टर क्या है, तो असहजीवी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलन हार्मोन है, तो आईवीए है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पूसा हिमानी मूली की प्रजाति है। पूसा के साथ गाजर के उपास ये प्रजाति है। और पूसा शीतल खीरा का नहीं है, बल्कि पूसा ज्योति किसका है, तो ये पालक का है। तो पूसा शीतल ये किसकी प्रजाति है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे क्या है देख लेते हैं। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद के अनुसार उथली जुताई को 5 से 6 मीटर गहराई पर वर्गीकृत किया गया है। कृषि में डिजिटल मंडी एप्लीकेशन किसने विकसित किया है, तो IIT कानपुर और BSNL ने, ठीक है। भारत संचार निगम लिमिटेड दोनों ने मिल करके किया है। आगे है कि STR अवधारणा को प्रतिपादित किया किसने, तो राममूर्ति ने। जंगली जई का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो अवेना फचुआ है। ICR केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान और परिसर संस्थान किस स्थान और वर्ष में स्थापित किया, तो देहरादून में 1975 में। आगे कि प्रजातियों से संबंधित कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, तो आम का बॉम्बे ग्रीन है, आंवला का फ्रांसिस है, पपीता का अर्का सूर्या और केला का रेड लेडी है, गलत दिया है। रेड लेडी किसका है, तो भिंडी की प्रजाति है। दो मुख्य फसलों के तैयार होने के मध्य अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल को कहते हैं, तो क्या कैच क्रॉप या अल्पावधि फसल कहते हैं। कपास की पर्णकुंचन बीमारी स्थानांतरित किससे, तो सफेद मक्खी द्वारा। विज्ञान की वह शाखा जो मिट्टी की उत्पत्ति उसके वर्गीकरण और विवरण का अध्ययन करती है, क्या तो कहलाती है, तो पेडोलॉजी कहलाती है। 104 नंबर प्रश्न की तितलियों में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी तक। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले प्यूपा होगा, सबसे पहले क्या होगा, तो रूपांतरण होगा, उसके बाद से लार्वा होगा, उसके बाद से इमाइगो होगा, उसके बाद से प्यूपा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर
डी हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य हो, तो उत्तर प्रदेश है। कितने कार्यकाल को मृदा कोलाइड माना है, तो 0.001 मिमी से कम। ये ROI 2016 में प्रश्न आ भी चुका है। प्रमाणित बीज उत्पादन है तो न्यूनतम प्रतिकरण दूरी के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो टमाटर का 50 मीटर दिया है, बल्कि भिंडी का 200 मीटर सही है, धान का 3 मीटर, शंकर कपास का 30 मीटर सही है। जाति वर्गीकरण के आधार पर भारत को कितने कृषि जलवायु में बांटा गया है, तो कितने में, तो 15 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। आम्रपाली किस क्रॉसिंग से प्राप्त संकर किस्म है, तो दशहरी के साथ नीलम के साथ इसका संकर किस्म है ये आम्रपाली। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, बिल्कुल सही दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अल्पावधि लंबी अवधि की खेती की आवश्यकता फसल कटाई के बाद के खर्चे को पूरा करने के लिए समय पर ऋण प्रदान करते, तो ये भी सही दिया है। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो दोनों हो जाएगा। सुनहरा पीला रंग का टैग किस वर्ग के बीज में प्रयोग किया, तो प्रजनक बीज में, ठीक है। और आप लोग कमेंट करें कि हरा रंग का टैग किसको दिया जाता है, लाल रंग का टैग किसको दिया जाता है, ठीक है, आप लोग कमेंट करेगा। आगे क्या है कि संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम लागू किया गया तो 1969 में। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल पीड़क सही सुमेलित है, तो देखिए धान में डायमंड बैक स्लव होता है, फूल गोभी में गंधी बंग होता है, और आम में तो मिली बग गलत दिया है, गेहूँ में फली छेदक होता है, ठीक है। 114 नंबर प्रश्न निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। यन्ने तो ये पुष्पन को बढ़ाता है, GA3 तो पौधों की बढ़वार को प्रोत्साहित करता है, CCC तो सूखा सहन क्षमता बढ़ाता है, और साइटोकाइनिन तो क्या करता है, तो कोशिका विभाजन को घटाता है, तो बल्कि ये क्या करता है, तो कोशिका का विभाजन करता है, कौन, तो साइटोकाइनिन, ठीक है। आगे किस कारक का प्रयोग कार्बनिक कार्बन को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो 1.724 हो जाएगा। आगे पौधों में प्रथम विषाणु रोग किसने बताया, तो एडोल्फ मेयर ने। ह्यूमस में सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है, तो क्या, तो कार्बन पाया जाता है। ब्यूटीफुल गार्डन किताब किसने लिखी है, तो MS रंधावा ने लिखा है। इनहेरिटेंस के समय 2 अथवा 2 से अधिक जीन के एक साथ स्थायित्व बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो लिंकेज कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्थशूस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो अक्टूबर 1972 में की गई थी। तो ये था आज का पेपर, ठीक है। तो आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।